स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को मैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में बताऊंगा। एल्डोल कंडेंसेशन कंडेंसेशन तो एल्डोल कंडेंसेशन किस में होता है? दो एल्डिहाइड्स के बीच में हो सकता है, दो कीटोन्स के बीच में हो सकता है, एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में हो सकता है। लेकिन एक इसकी शर्त है, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन ही कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। अल्फा हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड और कीटोन डाइल्यूट एसिड या बेस के उपस्थिति में क्रिया करके, रिएक्ट करके, संघनित होकर के बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स बनाते हैं। इसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं किस तरीके की। तो जैसे एसिटल्डिहाइड है CH3CHO, फंक्शनल ग्रुप है, CHO फंक्शनल ग्रुप है। ये जो कार्बन है इसको आप अल्फा कार्बन कहेंगे। अल्फा कार्बन के पास में हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, तो उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। लेकिन एसिटल्डिहाइड, यहां पर ये कार्बन, ये कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन एटम है, इसलिए इसमें एल्डोल कंडेंसेशन होगा। बेंजल्डिहाइड में CHO के बाद C6H5 आ गया, तो उसको क्या बोलते हैं आप? बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। तो बेंजल्डिहाइड में चूंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए नहीं देगा। तो अल्फा हाइड्रोजन जिनमें पाया जाता है उन्हीं में कंडेंसेशन होता है। CH2CHO इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिया कि एसिटल्डिहाइड्स के दो मॉलिक्यूल के बीच में कंडेंसेशन हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए कंडेंसेशन में किस तरीके से प्रोडक्ट बन रहा है। तो CH3CHOH, ये हाइड्रोजन इधर आ गया और ये बन गया CH2CHO। कितने कार्बन है इसमें टोटल? 1 2 3 4। तो इसको क्या कहेंगे? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटिर एल्डिहाइड। ब्यूटिर एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटिर एल्डिहाइड। इसको एल्डोल क्यों कहा गया? क्योंकि यहां पर एल्डिहाइड है और एल्कोहल है, दोनों फंक्शनल ग्रुप है दो। एल्ड मतलब एल्डिहाइड, ऑल मतलब एल्कोहल, एल्डोल। इस रिएक्शन का नाम एल्डोल कंडेंसेशन क्यों पड़ा? क्योंकि आप देख रहे हैं कि अल्फा हाइड्रोजन वाले दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस होकर के एक बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटिल एल्डिहाइड बना रहे हैं, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों है, एल्ड और ऑल। एल्ड मतलब एल्डिहाइड, ऑल मतलब एल्कोहल, इसलिए इस रिएक्शन का नाम एल्डोल कंडेंसेशन पड़ा। इसी तरीके से एसीटोन में भी रहता है। अल्फा हाइड्रोजन युक्त जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे उनमें कंडेंसेशन होगा। तो मान लीजिए एसीटोन है ये, CH2CO CH3, इसको क्या बोलते हैं? ये आपका एसिटल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कंडेंसेशन आपने देखा। और यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? एसीटोन के दो मॉलिक्यूल्स हैं। अल्फा हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप से अटैच जो कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये जब कंडेंसेशन करेगा डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो ये बन गया CH3, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया और ये हो गया CH2CO CH3। देखिए कंडेंसेशन हो गया। ये कार्बोनिल कार्बन पे जो प्रोपोलर रहता है, कार्बोनिल कार्बन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो उस तरीके से एडिशन हुआ यहाँ पे और ये जो बन गया यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप आप देख रहे हैं, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन पे आप क्या देख रहे हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप देख रहे हैं। तो इसको अगर हम लोग देखें तो क्या IUPAC में क्या नाम देंगे? 1 2 3 4 5, ये पेंटेनोन है। तो यहाँ पे 4 मिथाइल ग्रुप हो गया, 4 मिथिल, 4 हाइड्रोक्सी
और 5 कार्बन इन है, तो ये क्या बन गया, पेंटेनोन। ये भी क्या कहलाता है, एल्डोल कंडेंसेशन कहलाता है। तो दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन। और शर्त क्या है कि अल्फा कार्बन मस्ट हैव ए हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं किस तरीके से ये रिएक्शन होती है, और यहाँ पर ये बेसिक या एसिडिक मीडियम में होती है, तो इसका रोल क्या है। तो सबसे पहले मैकेनिज्म में आप देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड डाइल्यूट है, और वो किस रूप में पाया जाता है, सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के रूप में रहता है। तो 2 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे एल्डिहाइड के, मान लीजिए CH2CHO। तो हाइड्रोक्साइड सबसे पहले क्या काम करेगा, कार्ब एनायन के जनरेशन में काम करेगा। हाइड्रोक्साइड इस अल्फा कार्बन में से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा, और ये एल्डिहाइड का बन गया कार्बन आयन। तो पहला जो मॉलिक्यूल था वो किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन आयन। दूसरे स्टेप में आप क्या देखेंगे कि ये जो कार्बन आयन है, जो एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, जिसमें ऑक्सीजन और इस तरीके से कार्बोनिल कार्बन से एक तरफ मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा है, तो CH2CHO, ये क्या है, कार्बन आयन जो बना है वो कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो कार्बोनिल कार्बन में जो मेजोमेरिक प्रभाव के कारण आप देखते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है निगेटिव हो जाता है, और ये कार्बन में क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो कार्बोनिल कार्बन किस पे जुड़ेगा, इस ऑक्सीजन पे जुड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखते हैं कि क्या बन गया, CH3CO-, हाइड्रोजन तो है ही इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, और ये बन गया CH2CHO। ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है। अब आगे इसका क्या होता है, चूंकि रिएक्शन में वाटर तो रहता ही है, एसिडिक मीडियम वाटर है, सोर्स के रूप में, सॉल्वेंट के रूप में वाटर है यहाँ पे। तो ये यहाँ वाटर से ये प्रोटॉन को का यूज कर लेगा, CH3CO- और CH2CHO, H2O में से ये प्रोटॉन को प्राप्त करेगा, और ये बन गया CH3CHOH, CH2CHO और हाइड्रोक्साइड बचा। तो इस तरीके से एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म है। सबसे पहले आपने देखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इस तरीके से आयोनाइज रहता है। ये जो हाइड्रोक्साइड है ये एल्डिहाइड में से कार्बन आयन बनाता है। ये कार्बन आयन दूसरे जो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करके एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाया, जो कि रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड हो सकता है। और ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है, ये वाटर में से हाइड्रोजन का को प्राप्त करता है, एक्सेप्ट करता है, और यहाँ से इस तरीके से ब्यूटिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसकी एसिडिक मैकेनिज्म में है। सिमिलरली आगे की वीडियो लेक्चर्स में हम लोग कुछ और केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। थैंक यू।